तुम्हें पता चल जाए कि 7 दिन में मर जाओगे ना, तो पहले ही मर जाओगे। और वो हंस रहे, मस्त हो रहे कि कम से कम 7 दिन तो नहीं मरेंगे। और 7 दिन अगर नहीं मरेंगे तो करेंगे, ये थोड़ी कहा कि तो जाके एफडी तोड़वा देंगे, प्रॉपर्टी लिखवा देंगे, ऐसा करेंगे। किसी को पता चल जाए कि उम्र जा रही है तो फटाफट कागज घर वाले पकड़ाते, दस्तखत करो, चेकबुक में करो, इसमें करो, ये करो। आपने कहाँ पैसा रखा है? कभी नहीं कहेंगे कि तुम भजन करो, जो होगा सो होगा। तो वो राजा चक्रवर्ती सारा झंझट छोड़ा, बेटे को राजा प्राज दिया और जाके पहुंच गया कि इन 7 दिनों में हम जीते जी मुक्त कैसे हो। और बड़ी प्रसन्नता के साथ, किसी से नहीं कहा कि हमको और जिला दो बेटों के लिए, बेटी के लिए। मरना तो हमको है, ये मरने का डर कैसे निकल जाए। क्या ये बताओ, एक क्षण भी कभी आता है कि हम इसलिए कथा सुने कि हमको मरने से पहले करना क्या है? अभी हर दिन एक ही प्लान करते हो कि ऐसी कुछ कृपा हो जाए तो बेटे का ऐसा करवा दें, बेटी का ऐसा करवा दें, ऐसा करवा दें, अपने लिए ऐसा हो जाए। अभी तक तुमने अपने कल्याण के लिए नहीं सोचा है। जब तुम अपने कल्याण के लिए नहीं सोचोगे तो क्या तुम्हारा कोई कल्याण कर सकता है? हम भी वही बोलेंगे जो आपके दिमाग में चलता होगा, और आप भी हमसे अकेले में यही कहोगे, गुरुजी और कैसे हो। इसलिए हमने एक नियम लिया था और उसका पालन भी करवा रहे हैं कि इन 7 दिनों में हम किसी से चर्चा नहीं करेंगे, उसके सांसारिक चर्चा कोई नहीं करेंगे। आप इस उम्मीद के साथ ना फोन करें और ना मिल पाएंगे। हमने पहले ही मुख्य यजमान से बात रख दी थी कि ना आपसे ना आपके लोगों से, केवल हमारा आपका संबंध यहीं तक 7 दिन रहेगा। तो कुछ भजन आप भी कर पाओगे और कुछ हम भी आपको दे पाएंगे। और आप भी इन 7 दिनों में कुछ मत सोचो, ये सोचो कि एक दिन मरना है, उसके पहले हमें मरने से पहले करना क्या है। अरे भाई, बहुत कर लिया अपने परिवार के लिए, कभी ना कभी 1-2 साल में अपने बारे में सोच लिया करो। कोई नहीं सोचने वाला। तो ना आप परीक्षित जैसे बैठे हो, जब आप परीक्षित बन करके नहीं बैठोगे, आप ही संसार पूछोगे, तो बताने वाला कैसे सुखदेव बन करके बताएगा? जैसा आपका प्रश्न होगा उत्तर तो वही देगा।